हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले वीक का क्या मूवमेंट हो सकता है और कौन से ऐसे लेवल हमें दिख रहे हैं जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की एनालिसिस वीडियो। सो फ्रेंड, लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में मैंने आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट डिस्कस किए थे, जिनमें से सबसे पहले प्राइस एक्शन पॉइंट था कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक के चार्ट में अगर एक कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर आप देखें तो यह वीकली चार्ट है निफ्टी का और इस वीकली चार्ट में सो फ्रेंड, मैं लास्ट वीकली एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट आप सभी से डिस्कस किया था और मैंने यह भी बताने की कोशिश की थी कि मार्केट में जिस तरीके का सिनेरियो बना है वो काफ़ी ही भयानक है और मार्केट इस तरीके से ऑपरेट नहीं होना चाहिए। और जब भी मार्केट एक कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मार्केट है बिना किसी रिट्रेसमेंट के, तो हमें थोड़ा डरना चाहिए क्योंकि मार्केट का ऐसा नेचर है ही नहीं और ये मार्केट के ऑपरेशन के खिलाफ है कि मार्केट इस तरीके से कभी ऑपरेट करता ही नहीं है। तो जब भी मार्केट ऑपरेट करेगा, मैं आप लोगों को अपने बेसिक्स ऑफ चार्ट रीडिंग वाले वीडियो में भी यह बताने की कोशिश किया था कि जब भी मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम बनाएगा या मार्केट कभी भी कोई ट्रेंडिंग मोड में चलेगा तो मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनेंगे। और मैं आपको अपने बेसिक्स ऑफ चार्ट रीडिंग वीडियोस में भी यह बताने की कोशिश किया था कि जब भी मार्केट में कोई ट्रेंडिंग फेज आएगा तो उस ट्रेंडिंग फेज में मार्केट की कोशिश रहेगी कि वो हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाएगा। और जब भी मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो यह एक सिस्टमेटिक तरीका है मार्केट ऑपरेशन का। मार्केट इस तरीके से ही चलता है। बट अगर आप निफ्टी के कैंडल स्टिक को देखें तो पिछले काफ़ी वीक से मैं आप लोगों को वार्न भी करता आ रहा हूँ और यह आगाह भी करते आ रहा हूँ कि मार्केट अभी जिस लेवल पे खड़ा है वो काफ़ी ओवरबॉट लेवल हो चुका है। ओवरबॉट लेवल का मतलब क्या है कि मार्केट ने सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो मार्केट ने जो अपना पिछला स्विंग हाई क्रॉस किया था, उस स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट ने अभी तक कोई एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया था। और मार्केट में हम पिछले वीक के कैंडल में हमने देखा था कि जो कैंडल फॉर्म हुई थी वो एक बहुत ही स्मॉल साइज कैंडल फॉर्म हुई थी और उस कैंडल से हमें यह देखने को मिल रहा था कि मार्केट अब काफ़ी थक चुका है। हालांकि थकान की जो सिम्टम थे वो पहले से ही हमें देखने को मिल चुके थे, बट मार्केट ने फिर से कोशिश की कि वो एक बुल्स को फंसाए और कुछ नए रिटेल ट्रेडर को फंसाए। बट मार्केट ने जैसे ही इन सारी रिटेल ट्रेडर को इस लेवल पे फंसाया तो उसके अगले ही वीक, जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद की थी कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तो इस वीक के कैंडल में यह रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो ये रिट्रेसमेंट देकर मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वह काफ़ी एक पिन बार टाइप की क्लोजिंग दे रखी है। तो बहुत सारे लोग इस पिन बार में भी कंफ्यूजन होंगे क्योंकि मार्केट ने जो पिन बार बना रखा है वो एक ऐसे लेवल पे बना रखा है जहाँ पर मार्केट एक ओवरबॉट लेवल पे है। अगर ओवरबॉट लेवल के आसपास कोई पिन बार कैंडल बनता है तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है। और ये ट्रैपिंग कैंडल होने का प्रमाण क्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो सारे ग्लोबल इंडाइसेस में जो लास्ट ट्रेडिंग डे में जिस तरीके से एक गिरावट आई है, एक 3 या 4% की हमने गिरावट देखने को मिली है मेजर यूएस इंडाइसेस में, तो इससे यह पता चल रहा है कि मार्केट में एक ट्रैपिंग पीरियड चल रहा है। सो फ्रेंड, लास्ट वीकली एनालिसिस में आपसे डिस्कस किया था कि जो मार्केट है काफ़ी ओवरबॉट लेवल पे चल रहा है। और आप देखें तो लास्ट वीक की जो कैंडल फॉर्म हुई थी वह एक स्मॉल साइज कैंडल फॉर्म हुई थी निफ्टी में, और निफ्टी में यह एक तरीके सा एक डोजी टाइप का पैटर्न बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। हालांकि इसमें बॉडी थी बट ये कुछ हद तक डोजी टाइप का पैटर्न नहीं बना। जब एक हायर ओवरबॉट लेवल के आसपास एक डोजी टाइप का पैटर्न बनता है तो यह एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल था जिसमें बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन बना हुआ था कि मार्केट अब किस साइड में जाएगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को काफ़ी वीकली एनालिसिस से यह पोस्ट करते आ रहा हूँ और अपनी वीडियोस के थ्रू यह इन्फॉर्म करते आ रहा हूँ कि मार्केट अभी काफ़ी थक चुका है और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और जो हमें इस वीक के कैंडल में देखने को मिला है, अगर आप इस वीक की मार्केट की क्लोजिंग देखें तो इस वीक में जो निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है उससे हमें पता चल रहा है बियर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और बुल्स पूरी तरह अभी मार्केट में फंस चुके हैं और मार्केट में एक करेक्शन के संकेत हमें दिखने को मिल चुके हैं। और लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में आपको इसी तरीके के एक सिनेरियो बनने की उम्मीद के लिए बोला था। फ्रेंड, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कंटिन्यूसली 3 to 4 कैंडल बनती हैं जो कि एक बुलिश कैंडल है, तो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उसमें हमें थोड़ा थकान इस मार्केट में देखने को मिलेगी और हमें यह थकान
जो इसके लास्ट कैंडल जो निफ्टी में बनी थी उसके आसपास हमें बनी थी, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बनी थी जो कि 18,000 का लेवल था। ये 18,000 का लेवल मैं आप लोगों से बार बार डिस्कस करते आया हूँ कि वह एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शन राइटर होंगे उन्होंने इस लेवल के आसपास मार्केट में राइटिंग पोजीशन बनाई होगी या सेलिंग पोजीशन क्रिएट की होगी। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास पहुंचता है तो उस लेवल के आसपास सेलर की प्रेजेंस ज़रूर होगी। उसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी डिस्कस किया था कि 18,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया इसलिए भी है क्योंकि यह एक सप्लाई जोन है और इस लेवल के आसपास मैक्सिमम सेलर अवेलेबल होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास से मार्केट में एक हैवी करेक्शन आया था और मार्केट फिर से डाउनफॉल किया था। सो इस लेवल के आसपास मैक्सिमम सेलर होने की मेरी उम्मीद थी। और अगर आप इस वीक की कैंडल देखें तो इस वीक की कैंडल में हमें यह विजिबल हो रहा है कि मार्केट को इस लेवल के आसपास जो कि 18,000 का लेवल है, 18,000 के लेवल के आसपास एक करेक्शन देखने को मिला है और मार्केट ने जिस तरीके की कैंडल बना रखी है वो एक बियरिश कैंडल है। सो फ्रेंड, अब मार्केट का नेक्स्ट वीक का क्या मोमेंटम हो सकता है। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूस बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में थोड़ा करेक्शन तो ड्यू था ही, जो कि मैं आपको लंबे समय से बताते रह रहा हूं और यह एक इम्पोर्टेंट फेज भी है एक हेल्दी मार्केट ऑपरेशन का। और फ्रेंड, अगर आप देखें, अगर आप नोटिस किए तो जिस तरीके का कैंडल निफ्टी में फॉर्म हुआ है वो एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है। आपको यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी निफ्टी एक बुलिश मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली बायर निचले लेवल पे डिस्काउंटेड वैल्यू पे स्टॉक को खरीदेंगे या इंडेक्स में कोई पोजीशन क्रिएट करेंगे। और जब भी मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनती है वो भी एक ओवरबॉट लेवल के आसपास, तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनना है तो मार्केट को जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,000 का उस लेवल के पार एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब भी मार्केट को 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हम फिर से अगले वीक में एक बाइंग साइड का एक व्यू रख सकते हैं। बट जब तक मार्केट 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है तब तक हमारा जो व्यू होना चाहिए वो बियरिश ही होना चाहिए। सो फ्रेंड, निफ्टी में अगर आप देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो एक बियरिश कैंडल बनी है और यह बियरिश कैंडल तो है बट बहुत सारे लोगों में यह डाउट भी होगा, बियरिश कैंडल बनी तो है बट इसमें जिस तरीके की वीक से है वो एक हैमर टाइप पैटर्न बना है। बट हैमर टाइप पैटर्न का यूज कहाँ पे, अगर आप देखें तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में डेफिनेटली यह एक रिवर्सल पैटर्न तो है बट रिवर्सल पैटर्न यह तब वैलिड होगा जब मार्केट, अगर आप देखें तो मार्केट कंडीशन किस तरीके से, मार्केट एक ओवरबॉट लेवल पे चल रहा है। ओवरबॉट लेवल पे अगर इस तरीके की कैंडल बन रही है जो कि एक हैमर टाइप पैटर्न है तो इसकी वैलिडिटी तब तक नहीं है जब तक कि यह 18,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के पार जाए। अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पार जाता है और एक अच्छी सॉलिड क्लोजिंग हमें वीकली कैंडल बेसिस पे मिलती है तो फिर से हमारा जो व्यू होगा वो पॉजिटिव साइड की ओर जाएगा। बट फिलहाल जब तक मार्केट 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है तब तक हमारा जो व्यू है वो निगेटिव ही होने वाला है और हम फिर से अगले वीक एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेंगे। और इस बियरिश सेंटीमेंट की जो पुष्टि जो मुझे देखने को मिल रही है वो एक ग्लोबल इंडेक्सेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग डेज की बात करूं तो लास्ट जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग हो रखी है ग्लोबल इंडाइसेस में, स्पेशली यूएस मार्केट में, वो काफ़ी मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली है। 3.5% का S&P 500 में गिरावट हमें देखने को मिली है। ऐसी ही नेस्डैक 100 भी हमें 4.5% के आसपास इसमें फॉल देखने को मिली। डाउ जोन्स में हमें 3% की फॉल देखने को मिली है। तो इससे यह प्रमाण होता है कि मार्केट फिर से मंडे को हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं हम, तो फिर से हम मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर मैं अगले वीक के लिए निफ्टी का एक व्यू आप लोगों को दूं तो जो इम्पोर्टेंट एरिया मुझे रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे दिख रहा है वो है 18,000 का लेवल। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक हमें सिर्फ बियरिश व्यू ही रखना है और बियरिश टाइप का ही सेंटीमेंट, बियरिश टाइप के ही ट्रेड में कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करनी है। फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि निफ्टी में हमें अगले वीक एक बियरिश टाइप की कैंडल फॉर्म होती हुई देख सकते हैं और इसकी पुष्टि हमने ग्लोबल इंडेक्सेस दे रहा है। एक इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट मैं आप लोगों को और भी बताना चाहता हूं जो कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के लेके जाऊं तो इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी।
सो फ्रेंड लुक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बनाएगा। वैसे ही अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो मार्केट जैसे ही एक बियरिश कैंडल बनी तो मार्केट में कोशिश बुल्स करेंगे कि निचले लेवल पे मार्केट को फिर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब भी मार्केट एक मिड तक एक हेल्दी करेक्शन देने के बाद फिर से इसमें बियर्स इसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें तो इस वीक में जिस तरीके की इवेंट हुई है, जिस तरीके की कैंडल फॉर्म हुई है, उससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आया। उसके बाद बुल्स ने कोशिश की है कि वो 17,400 के आसपास बुल्स ने कोशिश की है कि वो मार्केट को लिफ्ट करें, और मार्केट को लिफ्ट करके कहाँ तक लेके गए, एटलीस्ट 17,700 या 800 के आसपास हमें निफ्टी फिर से हमें निफ्टी में बुलिश मोमेंटम दिखा था। और उस बुलिश मोमेंटम की जो क्लोजिंग हुई है वो एक फिर भी इसके नीचे हुई है, जो अगर मार्केट अगर आप देखें तो वो 17,550 के आसपास क्लोजिंग दे रखी है। और ग्लोबल इंडेक्सेस जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, अगर मैं इस तरीके से जाऊं तो फिर से हम आने वाले मंडे में एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। अगर हमें मार्केट में फिर से गैप डाउन ओपनिंग दिखती है मंडे को, तो फिर से एग्रेसिव सेलर इस लेवल के आसपास होंगे। तो फिलहाल सेलर वेट कर रहे हैं कि वो अगर मार्केट 17,400 के नीचे आता है तो डेफिनेटली मार्केट में फिर से हमें एक ह्यूज सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगले वीक में। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी एनालिसिस। तो निफ्टी में मैं बेसिकली एक बियरिश व्यू इस वीक में रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बियर्स कायम है, और मार्केट में बियरिश व्यू मेरा तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक मार्केट 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास नहीं जाता है, या जब तक मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आता है। वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट कब तक लाएगा और कौन से ऐसे लेवल होंगे, वो जैसे जैसे मार्केट हमें इन चीज़ों की पुष्टि करते रहेगा, मैं आप लोगों को अपने वीडियो एनालिसिस के थ्रू इस बात को बताते रहूँगा कि मार्केट किस लेवल तक जा रहा है, या मार्केट में क्या हम एक हमारा जो व्यू है वो चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो हमें मार्केट में प्राइस एक्शन ही बताएगा। सो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हमें रेस्पेक्ट करनी है प्राइस की, और प्राइस क्या बोलना चाह रहा है उस सेंटीमेंट को हमें समझने की पूरी कोशिश करनी है। सो फ्रेंड, आइए आप शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस दूं तो बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में इस ग्रीन कैंडल को देखकर यह उम्मीद लगा रहे होंगे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड शायद कंटिन्यू हो चुका है, जो कि टोटली एक रॉन्ग मैं मानूंगा कि मार्केट में लोगों की विचारधारा है। क्योंकि मार्केट में जब भी किस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो लोगों को लगता है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कायम है। तो फ्रेंड, आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्पेशली बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में भी एक लगातार अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहा है, और यह एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्लोजिंग देनी चाहिए 40,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग देनी चाहिए वो 40,000 के ऊपर होनी चाहिए, बट अभी तक जो क्लोजिंग हो रखी है वो पिछले वीक की कैंडल के लो ही हो रखी है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी में जो कैंडल हो रखी है वो क्लोजिंग हो रखी है अराउंड 38,987 के आसपास, जो कि लास्ट वीकली जो बॉडी की क्लोजिंग थी उसके नीचे ही है। तो ये एक जस्ट कैंडल आपको पॉजिटिव दिख रही है, बट मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो टोटली निगेटिव है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ग्लोबल इंडेक्सेस डाउन है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ मंडे को देख सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर मैं एक जस्ट एनालिसिस दूँ तो आप लोगों को एनालिसिस में आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे है तब तक हमारा जो व्यू है टोटली निगेटिव व्यू होना चाहिए, जैसा कि निफ्टी के केस में था। और जब भी मार्केट हमें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद मार्केट जब भी रिकवरी मोड में आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी वीडियो सीरीज़ के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल जो मार्केट में मुझे सेंटीमेंट दिख रहा है वो निगेटिव ही है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, दोनों में मैं एक निगेटिव व्यू रख रहा हूँ, और आपको भी निगेटिव साइड के ही ट्रेड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है, रेजिस्टेंस तो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो सपोर्ट एरिया है वो है मार्केट के लिए जो लास्ट वीक जो इस वीक की कैंडल का जो लो रहा है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली फिर से नए सेलर इस लेवल पे एग्रेसिवली एक सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट करने के लिए आएंगे, और मार्केट में फिर से अगले वीक हम एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेंगे। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो यह तो था वीकली टाइम फ्रेम पे। हम डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में वास्तव में कोई एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है।
सो फ्रेंड, आपको यह चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो जैसे कि हमने निफ्टी के केस में देखा, ऐसे ही बैंक निफ्टी के केस में हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक बियरिश मोमेंटम बनाया, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट ने जो सपोर्ट लिया वो लिया अराउंड वेट अ मिनट, जो मार्केट ने सपोर्ट लिया वो लिया आसपास 37,900 के आसपास है, 800 to 900 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला। और उस सपोर्ट के बाद बैंक निफ्टी में फिर से हमें एक रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट की फंक्शनिंग का पार्ट ही है। जैसे ही मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा तो फिर से बायर कोशिश करेंगे कि मार्केट को थोड़ा लिफ्ट करें, क्योंकि मार्केट में बायर, दिस इज अ गेम ऑफ बायर एंड सेलर। मार्केट इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में एक डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल के बाद अगर एक रिकवरी आ रही है तो उस रिकवरी में आपको कोशिश करनी है कि आप सेल साइड का पोजीशन क्रिएट करें, ना कि बाई साइड। अगर आप देखें तो जो लास्ट जो कैंडल बनी है वो बियरिश कैंडल बनी है लास्ट थर्सडे में, और फ्राइडे में हमें एक बुलिश कैंडल बनी है। और जो बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्टली जो थर्सडे की कैंडल है उसके आसपास ही है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट ही है। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना होता, अगर बैंक निफ्टी में हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल मार्केट देना चाहता तो डेफिनेटली मार्केट को जो क्लोजिंग देनी चाहिए थी वो थर्सडे की कैंडल के ऊपर देनी चाहिए थी, जो कि मार्केट नहीं दे पाया। तो हालांकि यह देखने में तो आपको पॉजिटिव कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है, बट मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। आपको इसको जानना पड़ेगा, और डेफिनेटली हम फिर से गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं जैसे कि ग्लोबल इंडेक्सेस सजेस्ट कर रहे हैं। बट एग्रेसिवली आपको अभी मार्केट में ना शॉर्ट साइड में पोजीशन क्रिएट करनी, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है वो है 40,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। 40,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में फिर से हम बुलिश कैंडल देखते हैं तो मार्केट में हमारा जो व्यू हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट फिर से एक नया लो बनाने के लिए रेडी है, और मार्केट में फिर से बैंक निफ्टी में भी हम फिर से एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ अगले वीक देखेंगे। हालांकि मार्केट हो सकता है कि बियरिश कैंडल बना के फिर से एक मार्केट में पिन बार या हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म हो, बट दैट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट जितना गिरेगा नए बायर फिर से निचले लेवल पे मार्केट को लिफ्ट करने आएंगे। दिस इज मार्केट फंक्शनिंग, और मार्केट में इस तरीके से ही मार्केट होता है। क्योंकि अप ट्रेंड में अगर कोई मार्केट चल रहा है तो डेफिनेटली वो थोड़ा भी अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा तो जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, यहाँ से इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट के आसपास तो लें, क्योंकि मार्केट में जो व्यू है वो बुलिश है। और मार्केट फिर से, उनकी उम्मीद है कि मार्केट फिर से एक नया हाई बनाएगा। बट ऐसा नहीं है। जब भी मार्केट में एक लंबे समय के बाद मार्केट में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना था उसके बाद फर्स्ट टाइम हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट थोड़े दिनों तो सस्टेन करेगा, थोड़े वीक तो सस्टेन करेगा, ऐसी मेरी एनालिसिस है। और ज़्यादा हम मार्केट पे छोड़ते हैं क्योंकि हम जस्ट एनालिसिस देख सकते हैं। हम सिर्फ एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हमारा सिर्फ व्यू प्राइस को देखकर हमें बदलता रहता है। मार्केट इज डायनेमिक। बहुत सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सर आपका जो व्यू था लास्ट वीक तो पॉजिटिव था या अगले वीक निगेटिव हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको प्राइस की रेस्पेक्ट करनी है। जब भी मार्केट जो भी मार्केट बताना चाहता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू आपको ऑलरेडी बताने की कोशिश करता है। आपको सिर्फ अपना व्यू को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको डायनेमिक व्यू रखना पड़ेगा। जब भी अगर आप मार्केट में एज ए ट्रेडिंग के तौर पे ट्रेडर, आप एक मार्केट में एक ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो व्यू होगा वो मार्केट में न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। क्योंकि मार्केट में प्राइस आपको बोलने की कोशिश करेगा वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपका जो व्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से वो न्यूट्रल होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए जो व्यू है, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको डेफिनेटली व्यू बना के चलना पड़ेगा। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको एक न्यूट्रल व्यू लेके इस मार्केट में आना पड़ेगा, जिससे कि आप इस मार्केट के मैक्सिमम डाउनफॉल को एज ए गेन के तौर पे ले पाएँ और आप इसको इनकैश कर पाएँ अपने फेवर में। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। में फिर मिलूंगा अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मार्केट में, प्राइस एक्शन की समझ को विकसित करते रहिए, चार्ट को समझिए और चार्ट में बनने वाले इमोशन को समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा समय आप इस चार्ट में देंगे, जितना ज़्यादा समय आप बायर और सेलर की सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको अलग तरीके से रिवॉर्ड करने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।